सबसे पहले आप तमाम लोगों को यौम जमहूरियत की बहुत बहुत मुबारकबाद, और उन तमाम लोगों को भी यौम जमहूरियत की मुबारकबाद जो जमहूरियत को नहीं मानते, और उन लोगों को भी मुबारकबाद जिन्होंने हमारे सरों सीनों पे गोलियां चलाई, उनको भी यौम जमहूरियत की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिन्होंने सड़कों पे हमारी मॉब लिंचिंग की, उनको भी यौम जमहूरियत की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिन्होंने हमसे 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, उनको भी यौम जमहूरियत की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे भाई, आज यौम जमहूरियत का दिन है जब 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 इतना मिनिस्टर साहब के चले हम। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। यकीनन मुल्क आजाद तो हुआ, लेकिन हमारे मुल्क में हमें मजहबी आजादी नहीं मिली। वो हमें कब मिली? जब हिंदुस्तान के कैसी शख्सियत जिनको हम गांधी और नेहरू से बढ़ के मानते हैं, जिनको हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को, उनके तमाम लोगों को उनके मुताबिक उनको हुकूक दिए। तब जाकर हमें मजहबी आजादी मिली, तब जाकर हमें अपनी मर्जी से खाना खाने की आजादी मिली, तब जाकर हमें अपनी मर्जी से रहने, चलने और पहनने की आजादी मिली। लेकिन मेरे भाई, हम तो यकीनन अपने इलाकों में, अपने घरों में बैठकर इस तिरंगे को शान से लहराकर इस तिरंगे को सलामी देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक वो तबका भी बसता है जिन्होंने 50 साल से ज्यादा अपने मुख्यालयों पर इस शान से लहराते हुए झंडे को कभी सलाम नहीं किया, कभी झंडे को नहीं लहराया, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क के आईन को कभी नहीं माना, जिसको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। हकीकत है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। वो आरएसएस ही था ना जिन्होंने ये कहा था कि ये तिरंगा कहां से आ गया, मुल्क का राष्ट्रीय झंडा भगवा होना चाहिए था, भगवा होना चाहिए था। अरे क्यों भाई भगवा होना चाहिए था? हर चीज भगवा क्यों? हर चीज भगवा क्यों? अगर मैं बोलूंगा तो अभी मेरे पे मुकदमा कर देंगे। अरे जब 2 साल का बच्चा पोटी करता है तो वो भी तो भगवा कलर की होती है ना। तो क्या तुम 2 साल के बच्चे की पोटी से मोहब्बत करेंगे? बताओ आप मुझे। भगवा कलर, भगवा कलर। अरे इतना खूबसूरत ये शान से लहराता हुआ झंडा दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क का इतना खूबसूरत झंडा नहीं है। लेकिन झंडे से तकलीफ, मुल्क के इतना खूबसूरत आईन, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से तकलीफ। क्यों तकलीफ? क्योंकि उसमें दलितों को हक दिया गया, उसमें मुसलमानों को हक दिया गया, उसमें ईसाइयों को हक दिया गया। तकलीफ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है इनको तकलीफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए उन तमाम के तमाम मज़ाहिब को मानने वालों को जो हक दिए गए हैं, उससे इन्हें तकलीफ है। अरे बाबा, तुम्हारे बाप का वतन नहीं है ये वतन, हमारे बाप की जागीर है। जब बाबा आदम सलाम दुनिया में आए थे तो इसी वतन अजीज को आए थे, श्रीलंका में आए थे जो हिंदुस्तान का हिस्सा था। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हमारा मुल्क तमाम के तमाम मज़ाहिब को मानने वाला मुल्क है। हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी मुल्क है। हमारे मुल्क में कोई बादशाहत नहीं चलती, लेकिन हाँ, हमारे मुल्क में एक बादशाह सलामत है जो अपने आप को बादशाह सलामत मानकर लाल किले से बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं,
लेकिन उनके चेले, उनके चमचे दलितों को और मुसलमानों को सड़कों पे मारते हैं, दलितों के और मुसलमानों के घरों में घुसकर उनकी लिंचिंग करते हैं। अरे बादशाह सलामत साहब, अपने चमचों को रोकिए और अपने चमचों को सिखाइए, उनको बताइए कि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, हमारा मुल्क वो मुल्क है, हमारा मुल्क इतना अजीमोशान मुल्क है कि जहां पर तमाम के तमाम मज़ाहिब अपनी मर्जी से जिंदगी को गुजारते हैं। मेरे भाई, आप तमाम लोगों को यौम जमहूरियत की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप तमाम को अल्लाह तबारक व तआला इस झंडे को तमाम के तमाम आपकी जिंदगी में इस प्यारे झंडे को, तिरंगे को शान से लहराकर इसको सलामी देना नसीब अता फरमाए। क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को बनाए रखना, इस मुल्क की खूबसूरती को बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस उम्मत को दुनिया में उतार कर, उम्मत के लीडर ने ये कहा कि आप जिस वतन में रहे उस वतन से मोहब्बत करें, तो हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम उस अपने मुल्क को दिल और जान से चाहते हैं, हम अपने मुल्क के लिए अपने जिस्म का एक एक खून को बहाना जानते हैं, और हाँ यकीनन हमने बहा कर दिखाया है। मुल्क की आजादी में हमने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी। मुल्क की आजादी में हमारे उलेमा इकराम को हजारों और लाखों की तादाद में पेड़ों से लटका दिया गया। क्या ये हमारी कुर्बानियां नहीं है? लेकिन आरएसएस की पॉलिसियां आज हमारी उन कुर्बानियों को दरकिनार करना चाहती है। मेरे भाई, हमें उन तमाम कुर्बानियों को जिंदा रखना है। हमें हिंदुस्तान के उस तमाम तबके को ये याद दिलाते रहना है कि इस मुल्क को हमने अपने खून, अपने पसीने से, अपनी जानों के नजरानों को पेश कर हमने इस मुल्क की खूबसूरती को बचाया, और इस मुल्क की आजादी में हमारी बड़ी हिस्सेदारी है। ये तमाम बातें आप तमाम लोग पढ़ा करिए, अपनी नस्लों को ये बातें सिखाइए, उनको बताइए, तारीख को पढ़िए और तारीख को बताइए। क्योंकि हमें तारीख को जिंदा रखना है, हमारी क्या क्या कुर्बानियां रही है वो तमाम चीजों को हमें रखना है, और उन तमाम चीजों को हमें बताते रहना है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब।